हेलो दोस्तों, पानी पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसके बारे में अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन आपको पता नहीं। जैसे हमें दिन में एग्जैक्टली कितना पानी पीना चाहिए, या क्या पानी की रिक्वायरमेंट एज, जेंडर, वेट या एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करती है, और अगर करती भी है तो कैसे। और कम पानी पीने से हमें डिहाइड्रेशन होता है, ये भी आपको पता है। लेकिन इसके अपोजिट क्या ज़्यादा पानी पीने से भी हमें कोई दिक्कत हो सकती है, और क्या मिनरल वाटर या अल्कलाइन वाटर के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और क्या ज़्यादा पानी पीने से हमारी स्किन हेल्थ और हमारी अपीयरेंस बढ़ती है। इन सारे सवालों को जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और अंत में हम कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्ट के बारे में जानेंगे और उसे डिबंक करेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सबसे पहले सवाल पर आते हैं, हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो यूएस नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के हिसाब से एक एवरेज मैन को दिन में लगभग 3.7 लीटर्स एंड एक एवरेज वुमेन को 2.7 लीटर्स ऑफ वाटर रोज पीना चाहिए। अब इसमें से भी एक सवाल ये उठता है कि एक एवरेज मैन और एक एवरेज वुमेन के बीच उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स को लेकर इतना अंतर क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एवरेज मैन की बॉडी वेट का 58% वाटर होता है, जबकि एक एवरेज वुमेन के बॉडी वेट का सिर्फ 49% ही वाटर होता है। क्योंकि मेन के पास ज़्यादा मसल टिश्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, क्योंकि उन्हें फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, जबकि वुमेन के पास ज़्यादा फैट टिश्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू मेन, क्योंकि उन्हें चाइल्ड बियरिंग और हार्मोनल फंक्शन को देखना होता है। और क्योंकि मसल टिश्यूज ज़्यादा पानी होल्ड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फैट टिश्यूज, इसीलिए मेंस को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू वुमेन। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल, क्या वाटर रिक्वायरमेंट्स एज, जेंडर, वेट या एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करती है। तो इसका आंसर है हमारे शरीर की वाटर रिक्वायरमेंट्स इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। चलिए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एज के हिसाब से। तो एक छोटे बच्चे को रिलेटिवली कम पानी की जरूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू एन एवरेज एडल्ट बिकॉज ऑफ देयर लो बॉडी वेट। और उसका एग्जैक्ट नंबर है कि एक एवरेज मेल चाइल्ड को लगभग 10 कप और 2.6 लीटर्स ऑफ वाटर एंड एक एवरेज फीमेल चाइल्ड को 8 कप्स और 2 लीटर्स ऑफ वाटर रोज पीना चाहिए। और एडल्ट को वाटर रिक्वायरमेंट को हमने पहले सवाल में देख लिया था। और अब आते हैं ओल्डर वाले। हमारे शरीर की भूख और प्यास उम्र के साथ साथ कम होने लगती है, जिसकी वजह से बुजुर्ग लोग कम पानी पीते हैं जितना उनको पीने की जरूरत हो हेल्दी रहने के लिए। इसी की वजह से उनके शरीर में समय के साथ बॉडी चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में कम पानी बचा रह जाता है। और जेंडर के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि मेल को ज़्यादा पानी की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट, वेट के हिसाब से। तो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट कहता है कि टेक हाफ ऑफ योर बॉडी वेट इन पाउंड्स एंड ड्रिंक दैट मच ऑफ वाटर इन आउंसेस। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो अपने शरीर का वेट लीजिए केजीज में और उसे डिवाइड कर दीजिए 30 से, जो आंसर आएगा उतने लीटर आपको रोज पानी पीना है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी व्यक्ति का वेट 100 केजीज है तो उसे लगभग 3.3 लीटर्स ऑफ वाटर रोज पीना चाहिए। तो अब आते हैं अपने चौथे फैक्टर यानी एक्टिविटी लेवल पे। तो अगर आप डेली वर्कआउट करते हैं या किसी स्पेसिफिक डे पर वर्कआउट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन आपको 12 आउंसेस ऑफ वाटर ऐड करना है आपकी वाटर इनटेक में फॉर एवरी 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट। इसे सिंपल वर्ड्स में समझे तो अगर आप 1 घंटे की वर्कआउट करते हैं तो आपको 0.6 लीटर्स ऑफ वाटर एडिशनली पीना चाहिए। और इसमें भी अगर आप बाहर वर्कआउट करते हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है या आपका ज़्यादा पसीना निकलता है तो आपको और भी ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक हमने एक एवरेज इंसान की डेली वाटर रिक्वायरमेंट को समझ लिया। लेकिन क्या हो अगर वो इंसान अपनी डेली वाटर रिक्वायरमेंट को मीट ना कर पाए, तो इस केस में से डिहाइड्रेशन की समस्या होगी। तो डिहाइड्रेशन तब होता है जब आपके शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि आपको प्यास लगना शुरू हो जाता है, आपके माउथ, लिप और टंग ड्राई हो जाते हैं, और आपको खड़े होते वक्त चक्कर भी आने लगते हैं, और आपको हेडेक भी हो सकता है। इस कंडीशन में आप अपने ड्रिंकिंग वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिलाकर पी सकते हैं, जिससे आपकी लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम रिकवर होने में मदद होगी, जिससे डिहाइड्रेशन भी प्रिवेंट हो सकता है।
इसे ORS और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी करें। डिहाइड्रेशन के कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है और ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। आप जोर जोर से सांसें लेना शुरू कर सकते हैं और आपको फीवर भी हो सकता है और आपके शरीर में बहुत कम या ना के बराबर यूरिन हो सकता है। इस केस में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये तो हो गया कम पानी पीने के नुकसान, लेकिन क्या ज़्यादा पानी पीने से भी नुकसान होता है? तो इसका आंसर है यस। ज़्यादा पानी पीने से भी हमारे शरीर में ओवर हाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपकी किडनी इस पानी को अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती। किडनी 1 घंटे में लगभग 0.8 से 1 लीटर तक ही पानी शरीर से बाहर निकाल सकती है और उससे ज़्यादा पानी आपको खतरे में डाल सकता है। ज़्यादा पानी पीने से एक और समस्या उत्पन्न होती है जिसे हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं। इस कंडीशन में आपकी ब्लड में से सोडियम लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाते हैं, जिससे अगेन आपको बॉडी को समस्या हो सकती है। तो अब आते हैं अपने अगले सवाल। क्या मिनरल वाटर या अल्कलाइन वाटर से हमारे शरीर को कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं? कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि मिनरल वाटर से हमारे शरीर में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा अच्छे लेवल तक पहुंच जाती है, जिससे हमारे हार्ट, बोन और डाइजेस्टिव सिस्टम को फायदा होता है और अल्टीमेटली हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। लेकिन कुछ मिनरल वाटर में हाई सोडियम लेवल्स भी हो सकते हैं, जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा न्यूट्रिशन लेवल को चेक करके ही वाटर बॉटल लें। अल्कलाइन वाटर और सॉल्ट प्लस वाटर में हायर पीएच वैल्यू होने के कारण हमें कुछ हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है, जैसे कि इम्प्रूव हाइड्रेशन, इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, बोन हेल्थ और कार्डियोवैस्कुलर वेलबींग, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ अल्कलाइन वाटर से हमारे सारे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो सकती, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है। तो अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। क्या पानी पीने से हमारी स्किन हेल्थ और अपीयरेंस इम्प्रूव होती है? तो अगर आप अपने शरीर के हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करते हैं और अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं तो ये ज़रूर आपकी स्किन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है और इससे आपकी स्किन की हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं तो इससे आपकी स्किन हेल्थ और इम्प्रूव नहीं होगी, बल्कि ओवर हाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अब हाइड्रेशन के बारे में कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शन को देखते हैं, जिसमें से पहला मिथ ये है कि आपको रोज़ 8 गिलास ऑफ वाटर जरूर पीना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि सबको 8 गिलास ऑफ वाटर रोज़ पीना ही पीना है। आप अपने वाटर की रिक्वायरमेंट पहले दिए हुए फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सेट कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा मिथ है कि पानी ही इकलौता तरीका है रिहाइड्रेशन के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हालांकि सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन ये इकलौता तरीका नहीं है जिससे हमारे शरीर की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इनफैक्ट 20% हमारे पानी की ज़रूरत तो हमारे खाने से ही आती है, जैसे कि सूप, जूसी फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरी एंड वाटरमेलन्स। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिससे हमारी बहुत हद तक वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है। लेकिन हाँ, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड इसका सीधा उल्टा अफेक्ट करती है। इनके कारण हमारे शरीर में वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और हमारा तीसरा मिथ है कि हम ओवर हाइड्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका जवाब मैंने पहले भी दे दिया है कि ज़्यादा पानी पीने से भी हमारी किडनीज में समस्या हो सकती है। और हमारा चौथा मिथ है कि कॉफ़ी डिहाइड्रेटिंग होती है। तो लंबे समय से हमारे मेडिकल एक्सपर्ट ये मानते थे कि कॉफ़ी से डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन कुछ रिसेंट स्टडीज़ ने दिखाया है कि कॉफ़ी या कैफिनेटेड ड्रिंक्स पीने से उतना ही फ़ायदा होता है जितना नॉन कैफिनेटेड या नॉर्मल वाटर पीने से। और हमारा पांचवा मिथ ये है कि स्पोर्ट्स ड्रिंक्स आर बेस्ट वे टू रिहाइड्रेट। ये डिपेंड करता है, अगर आप लंबे समय तक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करते हैं तो आपको ये फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि इनमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर, कैलोरीज और एडिटिव्स होते हैं, जैसे कि हमारे एथलीट्स करते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं तो पानी ही आपके लिए बेस्ट होगा। प्लस आप इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि लेमन, मिंट, कुकुम्बर एंड बेरीज। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।